हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की हर वो चटपटी खबर जिसे जानना चाहते हैं आप, हर उस सीरियल के बारे में आपको बताते हैं जिससे अपडेट रहना चाहते हैं आप। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे सीरियल्स के बारे में जो हमेशा ही याद रह जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीरियल्स ऐसे भी होते हैं जो शो से इतना जुड़ जाते हैं वो कैरेक्टर जिन्हें चाहकर भी दर्शक नहीं भुला पाते। वो कैरेक्टर शो को अलविदा तो कह देते हैं लेकिन वो शो से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक बनी हुई है टॉक ऑफ द टाउन अक्षरा यानी हिना खान। वेल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा तो शो से चली गई है लेकिन आज भी हर किसी को इंतजार है कि अक्षरा शो में वापसी कर ले और मेकर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि शो नई जनरेशन के साथ साथ चलता जाए, लेकिन कुछ बात बनती भी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि नायरा को लेकर यह भी कहा गया था कि वो अक्षरा का रिप्लेसमेंट है, लेकिन बात जरा कुछ बन नहीं पाई। कब होगी अक्षरा यानी हिना खान की वापसी, किस सीरियल से वो वापसी करेंगे, आप भी जानना चाहते होंगे। और कितना वेट करवाएंगे हिना खान, आइए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। स्टार प्लस पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। इस शो में पहली बार कई चेहरे देखने को मिले थे। शो के दोनों मेन लीड इस शो से एक्टिंग वर्ल्ड में कदम रखा था, यानी कि नैतिक और अक्षरा ने, जिसका किरदार अदा किया था करण मेहरा और हिना खान ने। दोनों को ही शो की शुरुआत से ही काफी ज्यादा पसंद किया गया। शो में हमेशा ही कई तरह के ड्रामे देखने को मिलते आए जिससे हमेशा ही लड़ती रही इस शो की मेन लीड अक्षरा। अक्षरा इस शो में एक ऐसा किरदार बन गई जो सभी के लिए आइडल बहू के तौर पर साबित हुई। शो में अक्षरा का किरदार हिना खान ने बखूबी निभाया। हिना को इस शो में देखने की सभी को आदत हो गई थी। 7 साल से भी ज्यादा हिना ने इस शो में काम किया जिससे उनकी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ी। शो के 8 साल पूरे होने से पहले हिना ने शो को छोड़ने का मन बना लिया। सभी इसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हुए, लेकिन हिना तो अपना मन बना चुकी थी। वो शो के बाद कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उन्हें और भी कुछ सीखने को मिले। शो से चले जाने के बाद हिना लाइमलाइट में छाई रही। कभी उनके नए लुक्स को लेकर बात हुई तो कभी उनके रूममेट बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ उनके रिलेशन को लेकर। तो वहीं हमेशा ये भी सामने आया कि हिना लौट आओ। सभी उनका इंतजार करते रहे, लेकिन हिना ये बात कह चुकी थी कि वो वापसी नहीं करेंगी और हिना हर इंटरव्यू में ये बात कहती रही। और वहीं हाल ही में हिना का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी वापसी पर पर्दा उठाया है। बता दें, हिना ने रॉकी के साथ एक इंटरव्यू दिया था जहां उनकी वापसी पर उनसे सवाल किया गया और उस दौरान उन्होंने कहा कि वो कुछ नए की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि उनके पास शोज के ऑफर्स नहीं आ रहे, आए दिन ही उनके सामने कई स्क्रिप्ट आती है, लेकिन उनमें से उन्हें कुछ नया देखने को नहीं मिल पाया। पर हाँ, जल्द ही उन्हें कुछ नया जरूर मिलेगा और इस बात की उन्हें उम्मीद है। और इसी के साथ हिना ने ये भी कहा कि वो 1 महीने में ही कुछ नए के साथ सभी के सामने आएंगी। तो देखना होगा हिना किस शो से वापसी करती है और इस बार हिना के किरदार में और उनके लुक्स में क्या क्या नया देखने को मिलता है। वेल एक बात तो है, हिना खान की एंट्री पर हर कोई ताक लगाकर बैठा है। जी हाँ, हिना खान आपके फैंस की तरह हम भी आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करें। वैसे आपने तो कह दिया है कि 1 महीने के बाद, तो चलिए जहां इतना इंतजार वहां थोड़ा इंतजार और सही। बल जहां एक तरफ हिना खान की वापसी है तो दूसरी तरफ माया की दीवानगी है। जी हाँ, हर कोई दीवाना सा हो गया था माया की दीवानगी में, लेकिन सीरियल बेहद में तो सास बहू का ड्रामा शुरू हो गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं सीरियल अपने ट्रैक से थोड़ा हटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में शो के मेकर्स को लग रहा है कहीं शो का ग्राफ डाउन ना होता जाए। ऐसे में तो ये आप भी जानना चाहते होंगे कि शो में और क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। आपको बता दें कि जल्द ही आपको 3 साल का लीप दिखने वाला है इस शो में। अब इस लीप के साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोनी चैनल पर हाल ही में एक नई कहानी शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी माया के पागलपन की और माया के जुनून की। माया को हो गया अर्जुन से प्यार, जिसे पाने के लिए माया ने कर लिया फैसला सभी हदों को तोड़ने का। लेकिन माया अर्जुन के बीच में थी सांझ नाम की दीवार, जो करती थी अर्जुन से बेइंतहा मोहब्बत। ये शो तो अपने पहले आउट हुए प्रोमो के बाद से ही काफी चर्चा में था। शो के प्रोमो में जो कहानी दिखाई गई थी वो दर्शकों को शो के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर कर गई और ऐसा ही कुछ हुआ भी। शो अपने पहले एपिसोड के बाद से ही दर्शकों के दिलों में जगह बना गया। शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और अब देखिए आप, शो की कहानी के साथ करने जा रहे हैं इस सीरियल के मेकर्स एक नया एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस सीरियल में लीप लाया जा रहा है।
इस बात की जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं कि शो में अब 3 साल का लीप लाकर कहानी को 3 साल आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 साल के लीप के बाद शो के दूसरे सीजन की शुरुआत होने जा रही है। खास बात बता दें आपको कि सीजन 2 में भी आपको प्यार और जुनून की लड़ाई दिखाई देगी प्यार और पागलपन की। इसी से जुड़ा एक नया प्रोमो आउट हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रोमो बेहद ही शानदार है, जिसमें सीजन की थीम का एक अलग ही अंदाजा मिल रहा है। जेनिफर विंगेट यानी कि ऑन स्क्रीन माया काफी बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं इस प्रोमो में। वहीं अगर बात करें माया के अर्जुन यानी कि कुशाल टंडन की, तो वो दिखाई दे रहे हैं काफी गुस्से में। इतना ही नहीं, अर्जुन अपने गुस्से से बेकाबू होकर चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वेल आगे की कहानी को लेकर ये प्रोमो काफी हिंट दे रहा है और बैकग्राउंड में चल रहा गाना भी शो की कहानी के बारे में काफी कुछ बता रहा है। बता दें आपको कि इस प्रोमो से जुड़ी और भी कई बातें हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली स्टोरी का। माया और अर्जुन तो पूरी तरह अपने रूप को बदल चुके हैं। अब ये बात आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये उनका बदला हुआ रूप कितना पसंद आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोपी बहू यानी स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया की टीआरपी की रेस में आने के लिए मोदी भवन में कई सारे हंगामे देखने को मिल रहे हैं। गोपी बहू का बेटा तो बहुत ही चालू निकला। जी हाँ, उसने तो पूरे मोदी भवन को जलाने का ही सोच लिया है। अब क्या क्या हंगामे होंगे मोदी भवन में, क्या करेंगी गोपी और कोकिला, तो चलिए आप भी जानना चाहते होंगे और आइए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि मोदी भवन में क्या क्या चल रहा है। सीरियल साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले टॉप शोज में से एक है और साथ ही टीवी टाउन के लॉन्गेस्ट रनिंग शोज में से एक भी। लेकिन अब जैसे जैसे टीवी टाउन से नए चेहरे, नए शोज और नई कहानियां जुड़ती जा रही हैं, टीआरपी रेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही इस शो की टीआरपी में आ रही है गिरावट। ऐसे में इस शो के मेकर्स सीरियल को एंटरटेनिंग बनाने के लिए खूब सारे ट्विस्ट और टर्न ला रहे हैं। शो में अब गोपी के विलेन बेटे का नया ट्रैक शुरू हुआ है, जिसने अब मोदी भवन में तबाही मचाने की कर ली है तैयारी। यही आप देखेंगे शो के आगामी एपिसोड में। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपी और जग्गी के साथ जब होगी रॉकी की एंट्री मोदी भवन में, तो सब हो जाएंगे हैरान और सबके चेहरे पर खुशी आ जाएगी उस वक्त जब जानेंगे सबके बात कि उनकी आंखों के सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोदी भवन के लाडले बेटे अहम की परछाई। अहम जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सबको छोड़कर जा चुका है, उसी अहम का बेटा है। लेकिन जैसे जैसे रॉकी के असली रंग देखेंगे सब, परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। रॉकी मोदी भवन से बाहर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे वहां पर धोखे से लाए हैं जग्गी गोपी। अब गोपी अपने विलेन बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसका पासपोर्ट छिपा देगी ताकि रॉकी वापस सिंगापुर ना जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। रॉकी है काफी शातिर, वो प्लान बनाएगा कि मोदी परिवार को करेगा इतना परेशान कि सब उसका पासपोर्ट उसे खुद ही वापस कर देंगे और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएगा। बता दें आपको कि अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए अब रॉकी आग लगाने वाला है मोदी भवन में। जी हाँ, जब रॉकी के सारे प्लान होने लगेंगे फेल, तो वो किचन में जाएगा और गैस लीक करते हुए सबको धमकी देगा। कहेगा रॉकी सबको कि अगर उसका पासपोर्ट उसे वापस नहीं दिया गया तो वो मोदी भवन में आग लगा देगा और फिर सब कुछ जलकर हो जाएगा राख। लेकिन रॉकी गोपी है आपकी माँ, आपसे 2 कदम आगे। गोपी और जग्गी मिलकर ये हादसा होने से बचाएंगे, तो ऐसे में ये आग जो कि कई लोगों की जान ले सकती थी, वो लगेगी ही नहीं। जहाँ रॉकी को अहम की परछाई माना जा रहा था, हर कोई बस यही जान रहा था कि रॉकी एक अहम की परछाई, लेकिन ये क्या, गोपी का बेटा तो कुछ और ही खेल रच रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये तो अभी शुरुआत है। जी हाँ, ये तो अभी शुरुआत है सुरभि की। वैसे आप सोचोगे ये अचानक से इसमें सुरभि कैसे आ गई? बताते हैं। आप देख रहे होंगे कलर्स का शो शक्ति अस्तित्व के एहसास के, उसमें तो सुरभि पहले आपको बहुत ही सीधी सादी सी लड़की दिखाई दे रही होगी जो कि सौम्य और हरमन का पूरा साथ दे रही थी, हरमन की दूसरी बीवी होते हुए। लेकिन अब 2 बहनों के बीच जल्द ही होने वाली है जलन की बातें। जी हाँ, दोनों बन जाएंगी सौतन और दोनों को ही चाहिए होगा हरमन। जी हाँ, एक तरफ सौम्या तो दूसरी तरफ सुरभि। अब दोनों के बीच हरमन तो बेचारा फंस गया है। अब इन दोनों की फाइट में क्या क्या और सारे ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए।
कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास के में आप देख रहे होंगे लगातार बार बार आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि सौम्या यही सोचती है कि उसने शादी तो करा दी है, लेकिन हरमन सुरभि से कभी भी प्यार नहीं करेगा। हरमन कभी भी सुरभि को एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में हरमन, जो कि सौम्या से इमोशनली अटैच है, सौम्या अपने और हरमन के रिलेशन को तोड़ने में जी जान लगा देगी। जी हाँ, सुरभि जो अभी तक एक सिंपल सी लड़की थी, उसके मन में अभी तक ये बातें नहीं आई थी कि सौम्या और हरमन को वो अलग करे। वो हमेशा ही सौम्या और हरमन को खुश देखना चाहती थी। तो वही कुछ दिनों से सुरभि को कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हरमन और सौम्या को लेकर। जी हाँ, या ये कहें कि सुरभि को होने लगी है जलन। उसे लग रहा है जिस तरह हरमन सौम्या का ख्याल रखता है एक बीवी की तरह, तो ऐसे में भाई सुरभि भी तो उसकी पत्नी है, तो उसे भी प्यार, अटेंशन और केयर चाहिए जैसा हरमन सौम्या को देता है। अब सुरभि के मन में जब ये चिंगारी उठ रही है तो प्रीतो आग लगाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। जी हाँ, प्रीतो भड़काएगी सुरभि को सौम्या के खिलाफ कि कैसे सौम्या सीधी सादी लड़की बनकर हरमन के सामने अच्छी बीवी बनने का नाटक कर रही है और उसे कहीं न कहीं साइड लाइन कर रही है। ऐसे में सुरभि के मन में कई सारी बातें आएंगी और वो हरमन के करीब आने की कोशिश करेगी और सौम्या को उससे दूर करेगी। जी हाँ, दो बहनें बन जाएंगी सौतन। ऐसे में एक तरफ सुरभि क्या वो खुशियाँ दे पाएगी प्रीतो को जो वो चाहती है, या सौम्या देगी वो खुशियाँ, क्योंकि सुरभि के तो दिमाग में आ गई है कई चालें कि वो माँ बनकर ही सबके दिल को जीत सकेगी, जिससे वो आएगी हरमन के करीब। तो देखा आप सभी ने सुरभि का षड्यंत्र भरा दिमाग, वो कैसे हरमन और सौम्या को अलग करने की कोशिश करी। पहले तो आप सौम्या और हरमन को पास ला रही थी, लेकिन ये क्या सुरभि, आपने तो अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात तो अब सुरभि बेचारी भी क्या करे, हरमन भी तो उसका पति है, अब वो उसकी दूसरी बीवी ही सही। तो क्या होगी शो में हंगामे, जो आपको आने वाले एपिसोड्स के साथ जल्द पता चल जाएगा। तो आज हमने आपको दिखाया हिना खान की एंट्री के बारे में। सुरभि, हरमन और सौम्या का लव ट्रायंगल, बेहद का 3 साल का लीक। आगे हम आपको और भी ऐसे ही कई शोज के बारे में अपडेट करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर आऊंगी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.